छठ व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं राजा प्रियंवद की कथा और महाभारत काल में द्रौपदी द्वारा रखे गए व्रत की कथा। राजा प्रियंवद ने पुत्र की कामना से देवसेना षष्ठी देवी की पूजा की, जिसके बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। वहीं द्रौपदी ने पांडवों के खोए हुए राजपाट को वापस पाने के लिए सूर्य देव की उपासना की, जिससे उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल में एक राजा प्रियंवद थे, जिनके कोई संतान नहीं थी। यज्ञ और पुत्र की प्राप्ति उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिसमें खीर बनवाई गई। यह खीर राजा की पत्नी मालिनी को खिलाई गई, जिससे वह गर्भवती हुई, लेकिन उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। छठी देवी का आगमन, मृत पुत्र को लेकर राजा प्राण त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना षष्ठी देवी प्रकट हुई और राजा को छठ का व्रत करने की सलाह दी। व्रत और पुनर्जन्म। राजा प्रियंवद ने विधि विधान से षष्ठी देवी का पूजन किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पत्नी को पुनः पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और राजा सुखी हुए। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाने की परंपरा है। द्रौपदी की छठ कथा। राजपाट का हटना। महाभारत काल में जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार दिया था, तो द्रौपदी ने सूर्य देव और छठी मैया से अपना राज्य वापस पाने की कामना की। सूर्य देव की कृपा। द्रौपदी की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। छठ व्रत की शुरुआत। इसी के बाद से छठ पूजा का प्रचलन बढ़ा और माना जाता है कि इस व्रत को करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। सूर्य पुत्र करण की कथा। सूर्य के भक्त। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य पुत्र करण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। नदी में खड़े होकर अर्घ्य। वह हर दिन सूर्य देव की घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर पूजा करते थे और उनकी कृपा से महान योद्धा बने। अर्घ्य की प्रथा। आज भी छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने की यही विधि अपनाई जाती है। छठ व्रत पूजा नियम। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा होती। छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पर छठी मैया के जयकारे के साथ आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में यह प्रमुख तौर पर मनाया जाता है। छठ व्रत कथा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्योपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है। इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था।
एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पूजा की सामग्री: छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ व्रत पूजा विधि: छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग मां गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही नए संतानों को संतान प्राप्ति होती है। छठ व्रत अनुष्ठान विधि: छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए घृणी सूर्याय नमः, घृणी सूर्य, आदित्य, हरि हरि सूर्याय,
सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलन देहि देहि स्वाहा, या फिर सूर्याय नमः 108 बार बोले। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।